टॉर्टोइज की सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके घर में संतान देरी से हो रही है या हो ही नहीं रही, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ बाजार में ऐसे टॉर्टोइज भी मिलते हैं। एक कछुआ इतना बड़ा, उसके ऊपर फिर छोटा, फिर उसके ऊपर और छोटा, इस तरह से 3 कछुओं का सेट बना हुआ मिलता है। ऐसे कछुए को अगर आप अपने बेडरूम में रखें या नॉर्थ फेसिंग की ओर अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, तो आपके वंश वृद्धि के आसार बढ़ जाते हैं। फिर भी आप अपनी कुंडलियां जो है किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से भी चेक करें और डॉक्टर की भी सलाह लें, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप आईवीएफ में जाएं 10-10 हज़ार खर्च करें। इन उपायों से भी काम हो सकता है। तो आज एक आपको और रहस्यमय बात मैं बता रहा हूं। कुछ लोगों के कमर में दर्द बहुत रहती है, सोते हैं, उनको आराम नहीं मिलता, सुबह सो के उठते हैं तब भी ऐसा लगता है जैसे शरीर टूट रहा हो। बेड में तो प्लेजर होता है। अगर आपके साथ ऐसा घटित हो रहा है, तो रिसर्च का भाव यह है कि आप अपने पलंग की जो चादर है या दरी है, उसके नीचे एक चाक का टुकड़ा रखिए और फिर आप रिजल्ट देखिए। किसी भी तरह का शरीर के अंदर रोग है, जकड़न है या अकड़न है, ये सब चीजें एक छोटा सा चाक अपने नीचे रखने से सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। उत्तर दिशा में अगर आप कछुआ रखते हैं, तो इससे आपके व्यवसाय के अंदर बड़ी प्रगति होती है। कुछ केसेस में ऐसा भी हम उपाय करवाते हैं कि क्रिस्टल का बना हुआ कछुआ मार्केट में मिलता है, उसको क्रिस्टल के ही बाउल में आप नॉर्थ दिशा में पानी में डाल के रखिएगा, तो आपका व्यापार जो है पहले से बेटर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ दिशा जो है जल का प्रतिनिधित्व करती है, इसके साथ साथ कुबेर का खजाना भी इधर है, तो आपके पैसे में भी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री अवस्था में है, अब ये वक्री क्या होता है, इसका मतलब इंग्लिश में तो रेट्रोग्रेड होता है। जब आप अपनी कुंडली खोलोगे तो उनमें लिखा होता है ग्रहों के आगे आर। जब आर लिखा हो तो इसका मतलब रेट्रोग्रेड, या हिंदी में वक्री का मतलब वह लिखा होता है, दिस इज वक्री। अगर ऐसा शनि आपकी कुंडली में है, तो आप एक पत्थर से बना हुआ कछुआ वो अपने घर में नॉर्थ साइड में रखें। आप चाहें तो पानी में भी रख सकते हैं इसमें। और कुछ लोग मैंने देखा है कि उंगली के अंदर भी कछुए की अंगूठी भी धारण करते हैं। तो दोनों में से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, दोनों ही शुभ माने गए हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर भैया। हर आदमी आजकल अमीर बनना चाहता है, तो आप ऐसा कीजिए कि एक मिट्टी का कटोरा ले सकते हैं या कांच की एक बोतल ले सकते हैं। कांच की बोतल में तो पानी भरना है, और मिट्टी के कटोरे में आपको क्या करना है कि कोई भी अमीर व्यक्ति हो जो आपका फ्रेंड हो, उसके घर के आगे की मिट्टी ले आओ या उसके घर से कुछ चावल ले आओ। इन दोनों चीजों को उसी कटोरे में डाल के अपनी अलमारी में रखो। हो सकता है इसके बाद घर में बरकत आना शुरू हो जाए। प्रैक्टिकली कुछ जगह ये उपाय करवाए गए हैं और उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिले हैं, तो आप चाहें तो इसको आजमा के देख सकते हैं। तो अगर आपके घर में दुर्भाग्य आपका इंतजार करता है हमेशा, या फिर आपकी दुश्मनों पे विजय नहीं होती, कोर्ट कचहरी के केस रहते हैं, तो एक उपाय की खोज हमने और की है। चील का नाम आपने सुना होगा। चील को जो है शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और यह यांग नाम की ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी इससे घर में आती है। तो आप एक चील का अगर चित्र या बढ़िया क्वालिटी की बनी हुई चील फैंसी अपने घर में या मकान में या कमरे में कहीं भी रखते हैं, तो इससे आपकी एक गति जो है लाइफ के अंदर कंसिस्टेंसी बनी रहती है, और कोर्ट कचहरी के केस हैं ये जल्दी सेटल हो जाते हैं। आप में से बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि लोग कछुए से बनी अंगूठी पहनते हैं। इस तरह के कछुए घर में रखते हैं। ये भी कछुआ है। इसी तरह से एक पीतल का मेटल का कछुआ आता है, विस्वान। ऐसे कछुए भी लोग पानी में डाल के रखते हैं। कभी आपने गौर किया कि कछुआ रखा क्यों जाता है? कछुए की जो उम्र है, कहते हैं कि 120 से 150 साल के बीच में होती है।
तो सबसे पहले तो आपको लंबी आयु के लिए कछुए को घर में रखना चाहिए। ऐसी आयु जिसमें रोग ना हो, स्वस्थ रहने के लिए भी कछुए को घर में रखा जा सकता है। अब अगली कड़ी में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कछुए को रखना किस तरह से है। वाच कीजिए। तो मैंने ड्रैगन की चर्चा की थी पिछली कड़ी में। इसका संबंध तो होता है पूर्व दिशा से। ये भी एक असाधारण प्राणी होता है। आज मैं बात करता हूँ फिनिक्स की। फिनिक्स जो है PHOENIX इन शब्दों से बनता है। इसको इच्छा पूर्ति करने वाला पक्षी माना गया है और यह पक्षी अपनी ही राख से दोबारा खुद उत्पन्न हो जाता है। ये अमर पक्षी बोलते हैं इसको। इसके आंसू भी किसी तरह के, किसी के अगर घाव हो तो उसको भरने की क्षमता रखते हैं। तो फिनिक्स का या तो आप चित्र या फिनिक्स की कोई बढ़िया सी फोटो अगर आप बेडरूम में रखते हैं तो संतान संबंधित आपके जो हैं मसले हल हो सकते हैं। मियाँ बीवी में हार्मनी उत्पन्न हो सकती है और वैसे भी आप ड्राइंग रूम में भी रखते हैं तो आपके व्यापार में भी ये वृद्धि कर सकता है। फिनिक्स का उपयोग कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। दोस्तों, कछुए की आजकल मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। टॉर्टोइज बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर पेपर देने वाले बच्चे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी कैरियर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो शयन कक्ष में बैठ के नहीं पढ़ना, ठंड के दिन में रजाई में बैठ के नहीं पढ़ना। आप ऐसी जगह बैठिए जहां पे आपका टेम्परेचर नॉर्मल है। और दूसरी बात, कुछ लोग शयन कक्ष में भी कछुआ रखते हैं और खासतौर से पानी भर के रखते हैं। यहाँ पे आपको फायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं कि 1 नंबर से रह गए, कभी 2 नंबर से रह गए। इस तरह की अगर परेशानियां हैं आपको तो आप अपना स्टडी रूम जो है नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में रखिए और पढ़ते समय अपना मुंह ईस्ट की ओर रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चंडीगढ़ से डॉक्टर भाटिया। कुछ लोगों की टेबल पे लाफिंग बुद्धा होता है, कमरे में भी लोग रख लेते हैं। तो सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है कि शयन कक्ष में जितने भी ये प्रोडक्ट हैं, एक्सेप्ट ड्रैगन और पियानियों के फूल और कुछ भी फेंग सुई का सामान नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग रूम में रख लेते हैं, माता की फोटो लगा लिया, हनुमान जी की लगा लिया। ये सब चीजें आपके बेडरूम में वर्जित है। बात लाफिंग बुद्धा की हो रही है तो लाफिंग बुद्धा पोटली वाले अगर आपको मिलते हैं और इनको आप अगर नॉर्थ फेसिंग रखते हैं, जो भी आपका गेट है, जरूरी नहीं नॉर्थ फेसिंग, घर की आपका किधर भी गेट हो, लेकिन मेन गेट की और उसका मुंह करके रखेंगे तो इसको काफी शुभ माना जाता है। अब इंडिया के अंदर चूंकि ये नए कंसेप्ट आए हैं, पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ कि चल रहे हैं प्रोडक्ट और इनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो आप चाहें तो इनको यूज करके देख सकते हैं। अगर आपके भाग्य में बार बार रुकावट आती है, धन से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वास्तु और फेंग शुई में एक कॉमन प्रोडक्ट भी आता है। इसमें क्या होता है कि 2 मेंढक साइड में बैठे होते हैं, बीच में एक कटोरा होता है। इन मेंढक का मुंह इस तरह से होता है, ऊपर छत की ओर देखता हुआ मेंढक होता है, यानी कि आकाश की ओर देखता हुआ, जैसे वो बरसात का इंतजार कर रहा हो। ऐसे 2 मेंढक होंगे ऊपर देखते हुए और बीच में एक बाउल होगा। इसको आप अपने कमरे में रखें या पूजा घर में रखें या घर के दक्षिण पूर्व दिशा में रखें, यानी साउथ ईस्ट। कभी भी इस ध्यान रखिएगा कि इस तरह की जो आपके प्रोडक्ट आएगा, इसको आपको शौचालय में, रसोई घर में और बेडरूम में नहीं रखना, नहीं तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोडक्ट का आप उपयोग कीजिए। अभी डायग्राम आपको दिया गया है, इसमें देख लीजिए। आपके घर में अगर सीढ़ियों का कोई दोष है या आपके घर के सामने कोई इमारत खाली पड़ी है या पेड़ है कोई, या कोई टेलीफोन का खंबा है, इसको द्वार वेद बोलते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक पाकुआ मिरर आता है, उस मिरर को आप अपने घर के बाहर लगा दें तो वहां की जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह का कोई दोष हो, अगर आपको ये चीज अवेलेबल ना हो तो आप मेरे से डिमांड कर सकते हैं, अवेलेबल है यहाँ पे। अगर आपके घर के नॉर्थ साइड में एनर्जी रुक रही है, आपने उत्तर में सीढ़ियां बना दी हैं, तो आपका आर्थिक नुकसान बहुत होगा। इसके अलावा नॉर्थ और ईस्ट में अगर आपके सीढ़ियां बन जाती हैं तो बच्चों का जो डेवलपमेंट है, यानी कि नेक्स्ट जेन है, वो भी स्लो प्रोग्रेस करती है। इससे बचने के लिए आप ऐसा करिए कि सीढ़ियों के ऊपर एक तो बेल लगा दीजिए, कोई भी बेल, चाहे असली या नकली।
कुछ भी लगा सकते हैं आप। और गमले रखें ईस्ट की ओर, या फिर आजकल एक डॉल्फिन मछलियां चलती हैं, डॉल्फिन मछलियों का एक जोड़ा आप नॉर्थ में भी रख सकते हैं या आपके बेडरूम में रख लें, तो इससे जो दुर्भाग्य है वो आपका सौभाग्य में बदल सकता है। भी आयु के लिए हमने पढ़ा है वास्तु की बुक्स के अंदर कि बांस का एक छोटा सा पौधा आता है छोटे से गमले में, 6 इंच या 9 इंच की स्टिक्स मान लो, इसको अगर आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। साथ ही अगर आपका जो है व्यवसाय में कुछ कमी आ रही है, बिजनेस में कुछ कमी है, कस्टमर कम हो रहे हैं, तो आप दुकान में गल्ले के पास भी रख सकते हैं या अपनी टेबल के ऊपर भी इसको रख सकते हैं। इससे आपके प्रतिकूल परिस्थितियां कम हो जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।